हाय, माई सेल्फ श्रीजीत रॉय और आप देख रहे हैं एसएन एडुकेयर। तो आज हम लोग ना पेरीमीटर एंड एरिया निकालते हैं, बट किसका? हाँ, ऑब्वियसली पिक्चर देख के ही पता लग रहा है आपको कि ये रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस का हो सकता है। हाँ, ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम, इन चीजों का, इन फिगर्स का हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया निकालेंगे। बट कैसे? चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर निकालते हैं। चलिए, रेक्टेंगल का शेप देख लीजिए। ये रेक्टेंगल का शेप है एंड इसका लेंथ एंड ब्रेथ होता है। लंबा वाले साइड को, जो लॉन्ग साइड होता है उसको हम लोग लेंथ कहते हैं हालांकि, एंड जो छोटा साइड होता है उसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो रेक्टेंगल का देखिए ऐसे दो लेंथ होता है एंड दो ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो पहला चीज, पेरीमीटर क्या है हम लोग बहुत बार जान चुके हैं। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री का लेंथ। ठीक है, तो पेरीमीटर का रूल्स है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्यों? चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग एक कोने से शुरू करें, सपोज इस पॉइंट से हम लोग अगर शुरू करें तो एक लेंथ, फिर ब्रेथ, फिर वन लेंथ, फिर ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो अल्टीमेटली देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। तो अल्टीमेटली हमारा 2 कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपका रूल्स आ गया। ठीक है ना? तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लोग निकाल सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करके, या फिर सबको सम कर दो। ठीक है ना? नेक्स्ट, स्क्वायर का कैसे निकालेंगे? हाँ, स्क्वायर का और भी इजी है। देखिए, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है, चारों साइड का लेंथ देखिए इक्वल है, सब ए हम लोगों ने पकड़ लिए। तो पेरीमीटर होगा या तो चारों को प्लस कर दो, ठीक है, या तो 4 से किसी एक को माइनस मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू ए, या फिर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, मतलब 4 इंटू साइड, ये स्क्वायर का पेरीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एरिया के बारे में। अभी देखते हैं एरिया कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर तो देख लिया, अभी एरिया क्या है? एरिया है उस बाउंड्री के अंदर जो स्पेस है उसको एरिया कहते हैं। ठीक है, वो पेरीमीटर के अंदर जो स्पेस है, जितना स्पेस है, उस टोटल को एरिया कहते हैं। तो निकालते कैसे, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? चलिए, रेक्टेंगल का सेम लेंथ होता है एंड ब्रेथ होता है। चलिए, इसको लेंथ एंड इसको अगर ब्रेथ मान लेते हैं तो एरिया होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, व्हाटएवर, एंड पेरीमीटर का यूनिट सिंपल सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए, तो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का। ठीक है, चलिए, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम का तो भी लेंथ होता है एंड ब्रेथ होता है, तो हम लोग उसको भी लेंथ इंटू ब्रेथ कर दे? नहीं, पैरेललोग्राम का लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम का रेक्टेंगल के जैसा 90 डिग्री नहीं होता है, एंगल्स 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को एक हाइट चाहिए, एज, हम लोगों को एक हाइट चाहिए। अगर हम लोग पैरेललोग्राम का हम लोग को हाइट दिया है तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ इंटू हाइट करके हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं। हाँ, हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल्स टू लेंथ इंटू हाइट। अच्छा सर, अगर ब्रेथ के ऊपर हाइट दिया है तो ऑब्वियसली ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर ब्रेथ के ऊपर हाइट दिया है तो देखिए, मैं हम लोग एक हाइट बना लेते हैं ब्रेथ के ऊपर। जस्ट इमेजिन दैट ये 90 डिग्री है। अगर ये ब्रेथ के ऊपर हाइट है तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रेथ को मान लेंगे b इंटू ये, सपोज स्मॉल h कर दिया, तो इस हिसाब से एरिया आएगा आपका b इंटू एच। ठीक है, जिस साइड के ऊपर हाइट बनाया गया है उसको हम लोग क्या, उसको हम लोग लेंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स को लेंगे। ठीक है, हाइट को हम लोग लेंगे, तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू हाइट, जो हम लोग ब्रेथ इंटू हाइट भी कर सकते हैं अगर ब्रेथ के ऊपर हाइट बनाया गया है तो। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? और भी इजी है। स्क्वायर का एरिया इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, मतलब साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, चारों साइड इक्वल लेंथ का होता है। एंड दूसरे तरीके से भी हम लोग स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। डायगोनल स्क्वायर क्यों दिया? क्योंकि स्क्वायर का दोनों डायगोनल सेम होता है। सवाल, डायगोनल क्या होता है? चलिए देखते हैं। तो डायगोनल है
कोई भी फिगर का दो ऑपोजिट एंगल का ज्वाइनिंग जो लाइन होता है उसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। ये ज्वाइनिंग लाइन, ये डायगोनल है, ठीक है। फिर देखिए इसको भी हम लोग बनाते हैं, ये दोनों ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट वर्टेक्स का जो ज्वाइनिंग लाइन है ये भी डायगोनल है। तो स्क्वायर का क्या होता है, दोनों ही डायगोनल सेम होता है, सेम लेंथ का होता है स्क्वायर में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर कर देते हैं, मतलब हाफ इंटू डायगोनल होता है, तो डायगोनल स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक साइड स्क्वायर, एक हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। अगर डायगोनल दिया है तो हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, अगर साइड दिया है तो साइड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं, चलिए रोम्बस का एरिया, रोम्बस का भी स्क्वायर के जैसे चारों साइड इक्वल होता है, ठीक है। सबको हम लोग ए मान लिए, चारों साइड इक्वल होता है, तो आप उस पैरेललोग्राम के जैसे ही इसको में इसका एरिया निकाल सकते हैं कि साइड इनटू हाइट, मतलब किसी भी एक साइड के, सपोज इस ए के ऊपर बेस करके हम लोग एक इसके ऊपर एक हाइट बना देते हैं हम लोग। चलिए हाइट बना दिया 90 डिग्री है, सपोज पकड़ लो कि ये स्मॉल एच है, हाइट है, तो हम लोग इस रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं, ये साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी साइड के ऊपर हाइट बनाए तो सब सेम ही होगा, क्योंकि सब साइड का लेंथ सेम होता है तो हाइट भी सेम होगा, तो साइड कोई भी साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो ये होता है रोम्बस का एरिया निकालने का पहला रूल। दूसरे तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, हाफ इंटू d1 इंटू d2, दैट मीन्स रेडिया इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोम्बस का दो डायगोनल होता है सिमिलरली स्क्वायर के जैसे, लेकिन दोनों का लेंथ अलग अलग होता है, ठीक है, दोनों का लेंथ अलग अलग होता है। देखिए रोम्बस का d1 देखिए बड़ा है एंड d2 देखिए छोटा है, ठीक है, तो दोनों का लेंथ अलग अलग होता है, इसीलिए हम लोग इसको d1 इंटू d2 करते हैं। तो रोम्बस का दो तरीके से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, पहला साइड इंटू हाइट, दूसरा हाफ इंटू d1 इंटू d2, मतलब डायगोनल इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का हम लोग कैसे एरिया निकालते हैं, ट्रेपीजियम के एरिया निकालने का रूल्स है, हम लोग ट्रेपीजियम के जो दो पैरेलल लाइन होता है, पैरेलल साइड्स जो होता है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड से पैरेलल होता है ट्रेपीजियम का, एंड वो पैरेलल साइड्स का लेंथ हम लोग पकड़ लिए ए एंड बी, एंड सपोज उसका हाइट पकड़ लिए वो h है, ठीक है। तो हम लोग उसका एरिया कैसे निकाल लेंगे, हाफ इंटू a प्लस बी इंटू h, दैट मीन्स हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल होता है, ऑब्वियसली नॉन पैरेलल साइड्स को कभी भी, ये दोनों साइड को, ये नॉन पैरेलल साइड्स को कभी लेना नहीं, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ओके। तो ट्रेपीजियम का एरिया का रूल है हाफ इंटू a प्लस बी इंटू h, ऑब्वियसली यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, व्हाटएवर यूनिट स्क्वायर होगा। एरिया मतलब उसका यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट, और पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, मतलब उसका यूनिट होगा सिंगल पावर वाला यूनिट, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ठीक है, रोम्बस, इन सब का कैसे एरिया निकालते हैं एंड पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। ऑब्वियसली पेरीमीटर मतलब चारों साइड को प्लस कर दो, बस खत्म, ठीक है ना। एंड एरिया का डिफरेंस रूल्स है डिफरेंस फिगर का, ओके, कंप्लीट हो गया, ओके, बाय।